हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा हम देख रहे थे, हम फिजिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं जो क्लास 12 की है। इसमें हम सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देख रहे हैं। इसमें हमने एक्सीएल, कोएक्सियल और कई सारे डेरिवेशन देखे। इसमें वर्क डन निकाला था, किसी भी डाइपोल पर वर्क डन कैसे निकालते हैं जब वह डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो फाइनली आज हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो रहेगा हमारा गॉस लॉ। क्या है हमारे पास? गॉस लॉ। आप किसी भी एग्जाम में देख लें, किसी भी ईयर के एग्जाम में देख लें, हम देखेंगे ये जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज गॉस लॉ, ड्राइव इट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। तो फाइनली आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाला है। उससे पहले कुछ हम टर्म पढ़ेंगे, जैसे सॉलिड एंगल क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सॉलिड एंगल। क्या देखने वाले हैं? सॉलिड एंगल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है, तो हम उसको वापस से रिवीजन नहीं करने वाले हैं। थोड़ा हम उसको बता देंगे और फाइनली आगे जाकर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉलिड एंगल। इसका मतलब होता है घनीय कोण। घनीय कोण। यदि हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इससे पहले देखना होगा हमें गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसको बोला जाता है गॉसीय सतह। यदि हम इसकी बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की सतह इसमें बनाई जाती है। एक सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसी कोई भी सरफेस जो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए बनाई जाती है गॉसियन सरफेस कहलाती है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी सरफेस जो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए बनाई जाती है उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। फाइनली जी हमारे पास आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सरफेस को बनाई है। हम मान लेते हैं सरफेस के अंदर पॉइंट ए पर एक कोई भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज हमारा रखा हुआ है। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी माना है। क्या माना है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी है? आर। यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या माना है? पी माना है। इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड आउट करने वाले हैं। और फाइनली हम देखते हैं, हम इसको यहाँ इस तरीके से मिलाते हैं और इसकी दो सरफेस हम बनाते हैं। तो हम क्या देखेंगे? इसको यहाँ से मिलाते हैं और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे मिलाते हैं। ये जो एंगल कहलाता है इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको थीटा कहते हैं। और यहाँ पर ये ds माना जाता है क्योंकि टोटल सरफेस हमारे पास क्या है? टोटल सरफेस हमारे पास क्या है? s है। और हमें क्या फाइंड आउट करना होती है? स्मॉल सरफेस फाइंड आउट करना होती है। जो ds हमारे पास जो आ रहा है वो हमारा बताता है इंटेंसिटी और सरफेस के बीच का एंगल। क्या बताता है? इंटेंसिटी और सरफेस के बीच का एंगल। पर ये होता क्या है? स्मॉल सरफेस बोला जाता है। ds को क्या बोलते हैं? पर स्मॉल गॉसियन सरफेस। हम देख पाते हैं ये जो एंगल हम देख पा रहे हैं ये वाला पूरा, ये हमारा होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है? हमारे पास डी ओमेगा। तो फाइनली जब हम एक डायग्राम बना जाए, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? ऐसी कोई भी सरफेस जो गॉस के नियम को प्रूव करने के लिए बनाई जाती है गॉसियन सरफेस कहलाती है। इसको हम एस से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? एस से। या हम इसको डेल एस से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? डेल एस। डेल एस या एस से नोट इसको किया जाता है। यदि हम आगे चलें तो आगे जाकर हम देख रहे हैं क्या? सॉलिड एंगल। क्या देख रहे हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गॉस सरफेस है। क्या है हमारे पास? एक गॉस सरफेस। यहाँ पर हमारा पॉइंट ओ ए है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या माना था हमने? पी माना है, क्योंकि हम मानते आ रहे हैं इस तरीके से। अब क्या होता है कि इस सरफेस के द्वारा इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज जिस पॉइंट पर रखा होता है उस पॉइंट पर जो एंगल हमारा बनता है, इस पॉइंट पर जो एंगल हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा सॉलिड एंगल या घनीय कोण कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी भी गॉसियन सरफेस के द्वारा सरफेस के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास सॉलिड एंगल या घनीय कोण कहते हैं। इसको ओमेगा या डेल ओमेगा से नोट करते हैं। कहीं कहीं हमें डी ओमेगा भी देखने को मिल सकता है। इससे हम इसको क्या है? डिनोट करते हैं। तो हमने दो पॉइंट देख ली। क्या देखा हमने? सॉलिड एंगल और हमारे पास गॉसियन सरफेस। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? बात करते हैं डी ओमेगा इक्वल टू होता है हमारे पास इस तरीके से। इसको बोलते हैं हमारे इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। इसका एक फॉर्मूला निकल कर आता है ds
cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या आता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जनरली इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इस पूरे की वैल्यू ये होती है, यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो कभी भी जो हम निकालते हैं सॉलिड एंगल हमेशा हमारा 4 पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 4 पाई के हमारे इक्वल होता है। तो ये दोनों हमने अभी देखे, वो हमारे पास क्या थी, गॉसियन सरफेस और सॉलिड एंगल था। हमें कौन कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी यदि हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं? तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम ए पुट करेंगे, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 4 पाई पुट करेंगे, फाइनली हमारा डेरिवेशन ड्राइव हो जाएगा। अभी एक बार हम इसको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हमने देखा गॉसी सरफेस, ऐसी कोई भी सरफेस जो गॉस नियम के लिए बनाई जाती है तथा उसको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। The surface which can be proved the Gauss theorem is called Gaussian surface. And the solid angle, ऐसा एंगल जो गॉसी सरफेस से किसी पॉइंट पर या बिंदु पर बनाया जाता है उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको ओमेगा डी ओमेगा से नोट करते हैं। डी ओमेगा इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो भी किसमें? क्लोज इंटीग्रेशन। या डी ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होती है? 4 पाई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 4 पाई के इक्वल होती है। तो फाइनली हमने अभी दोनों टर्म देख लिए। हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट और होगी, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो कि हमने इससे पहले ड्राइव कर रखा है। तो फाइनली हम चलते हैं और अपनी गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूले एक साइड में मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों आपको कोई परेशानी नहीं आए, आप आराम से इसको कर पाओ। सबसे पहले मैं फॉर्मूलों को लिखता हूं। यहाँ पर हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हमारा इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना है उसके लिए। एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस। क्या करने वाले हैं? डी फाई इक्वल टू ई डी एस। एंड सेकेंड फॉर्मूला हम ये करेंगे। एंड हम जानते हैं कि दो वेक्टर का सम मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है? ए बी और cos थीटा के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है ए बी cos थीटा के इक्वल होता है। फाइनली हमने ये दो फॉर्मूले, हमने तीन फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एस cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? डी डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई। यदि हमें इतने सारे फॉर्मूले यदि अच्छे से आते हैं, हम गॉस थ्योरम को इजीली तरीके से कर पाएंगे। अभी देखा जाए तो गॉस थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2024, 25 एंड नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं, लगातार पूछता जा रहा है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस थ्योरम। क्या पढ़ने वाला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? हम देख रहे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ के या गॉस थ्योरम की बात करते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इसका मतलब होता है कि टोटल जो चार्ज जी हमारे पास दे रखा है जी, हमेशा एप्सिलॉन टाइम होता है इस पर पड़ने वाले टोटल फ्लक्स के। टोटल फ्लक्स हमने कल बताया था। फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साथ पड़ने लगती हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो हमारा गॉस लॉ ये बोलता है, कार्ल गॉस हमसे बोलते हैं कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अंदर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं फाई ई। ये क्या होगा? टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस, आप देख रहे हैं इसको क्लोज सरफेस कहते हैं, इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज। चार्ज को मान लेते हैं Q। Q का क्या होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली करके लिखते हैं E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। क्या बोलते हैं? इसको गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसमें ये बोला गया है कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, इसी को बोला जाता है गॉस लॉ। क्या बोलते हैं? इसको गॉस लॉ बोलते हैं। तो बच्चों जितना हमारे पास गॉस लॉ, उसको हमें ड्राइव करना है। ड्राइव करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं? इसको ड्राइव करने के लिए इस सबको मिटाते हैं और फाइनली हम क्या ड्राइव करने वाले हैं उसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको रब कर दिया है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? डेरिवेशन। यदि हम डेरिवेशन की बात करते हैं तो कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली S, यहाँ एक पॉइंट मान लिया पॉइंट A, जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या मान लिया? R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस क्या मान लिया? P पॉइंट मान लिया। यहाँ पे मैं E फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? E फाइंड आउट करना है।
पी को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, डीएस। डीएस क्या हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस है या शॉर्ट सरफेस है। इसका एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इसको यहाँ से मिलाया, इसको नीचे मिलाया। फाइनली हमने क्या देखा, एक और इस तरीके से सरफेस नजर आएगी। इसको ए मान, इसको एक्स माना, इसको वाई माना। ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, डी ओमेगा। क्या है, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड एंगल, जो कि अभी हमने देखा था। तो यदि हम इसको देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक हमारा डायग्राम है जो हमारे पास टोटल सरफेस थी, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहाँ हम शॉर्ट डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो यदि हम देखें इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी या तीव्रता की बात करते हैं, क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अब यदि हमें इसके अंदर तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स भी हमें कहाँ निकालना होगा, इस पॉइंट पर निकालना होगा। देन फ्लक्स एट पॉइंट, फ्लक्स एट पॉइंट P, पॉइंट P पर यदि फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकलेगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। क्या आएगा, ई डी एस। ई डी एस को खोलेंगे तो क्या बनेगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हमारा फाइनली बन जाएगा। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में ई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करने वाले हम ई की वैल्यू, तो बात करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ई की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो डी फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। क्या आएगा, डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया हमारा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी पूरी, और डी एस कॉस थीटा हमारा जैसे कैसा आ गया। फाइनली यहाँ तक हम लोग आ गए। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 इंटीग्रेशन कर देते हैं, या टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, किस पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लोज पाथ पर या क्लोज सरफेस पर। क्लोज सरफेस लगा दिया, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां तक हम इसका इंटीग्रेशन करा। अब जितना भी हम देख पा रहे हैं, देखो जो भी हम ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करा, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करा, है ना, फिर इसका यूज करा। आगे हम ऐसे करके ये वाले फॉर्मूले भी यूज करेंगे। देखो हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो हम देखें कि हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। क्या आ गया, डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम क्या करते हैं, जो जो कांस्टेंट उसको बात करते हैं, इससे क्या निकलेगा, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर डी फाई तो मैं आपको देखने को मिले तो उसका क्या निकलेगा, फाई ई निकलेगा। क्या निकलेगा, फाई ई। तो बात करते हैं, इससे क्या बनेगा, टोटल प्लस फाई बन जाएगा। यहाँ बाहर जो आता है कांस्टेंट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और Q भी आएगा। बचा इसके अंदर क्या आएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। सारे कैसे हैं हमारे पास, वेरिएबल है, कांस्टेंट सब अपने बाहर कर दिया, वेरिएबल हमारे पास जिधर रखा है ना। करते हैं डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को इसके साथ लिख देते हैं। और फाइनली हम क्या देखेंगे, इस पूरे की वैल्यू, अभी हमने क्या बताया था, डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी क्या बन जाएगी, डी ओमेगा। पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी ओमेगा, वो भी इंटीग्रेशन है। फाइनली आगे चलते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 4 पाई। अभी हमने बताया था, क्या बताया था, इंटीग्रेशन में डी ओमेगा किसके बराबर होता है हमारे पास, 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई से 4 पाई काट देंगे, फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रूफ। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रूफ। इसमें हमने देखो एक बार हम पूरा रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हमने गॉस लॉ के बारे में देखा। हमने बोला कि किसी भी सरफेस के अंदर टोटल जो फ्लक्स होता है वो हमेशा चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। क्या होता है, चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, फॉर्मूला निकाला था फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको हम ड्राइव कर रहे हैं, उसके लिए हमने डेरिवेशन डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में हमने क्या देखा, एक गॉसियन सरफेस बनाई जो कि जिसके अंदर क्या था, प्लस Q चाहे था, जो पॉइंट ए पर रखा था, ए से 8 दूरी पर एक पॉइंट हमने P माना था। इसमें मानने के बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर एक एंगल बनाया था, जो कि क्या था हमारे पास, सरफेस का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल माना था।
यहाँ पे हमने देखा फाइनली आकर हमने इस वाले एंगल को क्या माना था, डी ओमेगा। ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। हमने लगाया इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पी पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। देन प्लस की बात करते हैं, प्लस किस पर, इस पॉइंट पर, डी फाई इक्वल टू ईडीएस। पी पॉइंट पर हमने प्लस निकाला, डी फाई इक्वल टू ईडीएस। कभी भी प्लस या वर्क या कुछ भी निकालना होता है किसी भी बड़ी डेरिवेशन में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉइंट पर निकालना होता है, ताकि हम आगे जाकर इंटीग्रेशन करके उसको बड़ा कर सकें। तो हमने निकाला ईडीएस, डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा हमारा आया। ई की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दी हमने, देखो ये पुट कर दिए, और फाइनली इसका इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स हमने निकाला। यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो कि अपना क्या था, कांस्टेंट था, उसको बाहर कर दिया। वेरिएबल की वैल्यू अंदर रह गई, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, d ओमेगा। d ओमेगा आ गया, d ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, d फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूव करना था। यही हमारा क्या कहलाता है, गॉस थ्योरम। क्या कहलाता है, गॉस थ्योरम। तो बच्चों आज हमने गॉस थ्योरम को देखा था। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम में, ये जरूर आएगी, 4 नंबर में आती है। आपको उसको अच्छे तरीके से करना है। ऐसी चैनल को प्यार देते रहें, आगे सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे और क्लासें आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। आप अपना प्यार बनाए जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।